रात के अंधेरे में मैं शमशान घाट की तरफ बढ़ रहा था। तभी मेरे सामने से एक लंबा चौड़ा गंदा बदन वाला, बड़ी बड़ी दाढ़ी वाला एक आदमी मेरे सामने से पास आ रहा था। मैंने पूछा, ये कौन है? किसी ने बोला, ये शिव का परम भक्त है। हेलो नमस्कार, मैं मन्नू रेडियो बाजी के लिए एक नई कहानी लेकर आया हूँ, सच्ची कहानी। और मैं प्राची रेडियोबाजी से। तो आज हम लोग बात करने वाले, जिसकी बात हमने कही थी आपको कि हम सैटरडे को कि हम लोग अघोरी के ऊपर बात करेंगे, कुछ स्टोरीज लेकर आएंगे जो आपके लाइफ से जुड़ी हुई है, जो आपने रियलाइज की है, जो आपने देखी है अपने सामने। तो आज हमने बात किया था कि आज हम अघोरी के ऊपर बात करेंगे। हाँ प्राची, ये कहानी है आज से 4 साल पहले की। जी। मैं अपने दोस्तों के साथ, जो बंगाल में तारापीठ है, जी। जो बहुत ही फेमस है, माँ का एक मंदिर है। तो मैं रात के समय करीब 12 सवा 12 बज रहे थे और मैं अपने दोस्तों के साथ उस मंदिर के दर्शन के लिए गया। 12 बज रहे होंगे, अमावस्या की रात थी। तो जैसे मैं मंदिर के पास पहुंचा तो करीब 12 सवा बजे काफी सारी मात्रा में मुझे दूर से जैसे लगा कि 200-300 की संख्या में कुछ लेडीज आ रही है, जो सजी धजी बहुत ही खूबसूरत कपड़े में थी। पास आकर देखा तो मुझे लगा कि अरे ये तो वही किन्नर लोग हैं। तो मालूम चला कि किन्नर लोग का कोई प्रोग्राम है, फंक्शन होता है लोग का, जो अमावस्या के रात में लोग करते हैं। तो मुझे जिज्ञासा हुई कि क्यों ना हम जहाँ पर किन्नर लोग का फंक्शन हो रहा है, जो लोग का चल रहा है, वहां जाकर देखा जाए। तो मैं शमशान घाट की तरफ आगे बढ़ने लगा। रात का पूरी तरह अंधेरा, न लाइट थी न कुछ। दूर दूर तक हमें दूर से दिखाई दे रहे थे कि कहीं कैंडल जल रहा है, कहीं अगरबत्ती की खुशबू आ रही थी, कहीं हुमाद जल रहे थे। काफी आगे चलने के बाद मेरे दोस्त जो पीछे रह गए, मैं आगे की तरफ चलने लगा। देखा कि शमशान के घाट के किनारे जो हमारे जो डेड बॉडी को जलाया जा रहा था। तभी मुझे एक खूबसूरत सा जो बंगाली एक फोक सॉन्ग था, जो अघोरी लोग उसको गा रहे थे, वो सॉन्ग मुझे इतना ज्यादा पसंद आया, मैं उसके पास घिसा चलाया। मैं ना चाहकर भी मैं उसके पास जाने के, मुझे लग रहा था कि वो जो गाने जो गा रहे हैं फोक सॉन्ग, मुझे पास बुला रहे थे। अच्छा। मैंने काफी हद तक पास चलाया। तभी पीछे से आवाज आई, हे कौन? उसने बोला कि तुम अपनी माँ के छाती पर जूता पहन के चल रहे हो। मैं सपक हो गया वहां देख, ये कौन बोला? देखा कि पीछे एक गंदा सा काला बदन, बड़ी बड़ी दाढ़ियां, कपड़े फटे हुए। तो मैंने बोला कि ये कौन है? तो पीछे से एक और जो वो भी घाट के पास देखने गए थे, उन्होंने बोला कि ये हैं शिव के भक्त, जो सबसे बड़े भक्त हैं, इन्हें अघोरी बोला जाता है। मुझे उस बात को मैंने मजाक में लिया। मैंने अघोरी को बोल दिया इंग्लिश में, व्हाट डू यू से? ये बात सुनकर अघोरी ने मेरे ऊपर और ज्यादा गुस्सा हो गया और मुझसे इंग्लिश में बात करना स्टार्ट कर दिया। दिस इज योर मदर, डू यू नो? मुझे बोलना स्टार्ट किया और लगातार मुझे इंग्लिश में बोलता चला गया। मुझे लगा कि ये अघोरी जो है, जो पढ़ा लिखा है और यहाँ साधना के लिए आया हुआ। मैंने उसकी बात को सुनकर अपने जूते को खोल लिया और हाथ में रखकर शमशान घाट के दूसरे साइड जाने लगा। देखा कि बहुत संख्या में, एक दो नहीं, कम से 300-400 संख्या में अघोरी लोग तपस्या कर रहे हैं। तो मैंने पता लगाया कि उस दिन उन लोगों का एक खास दिन होता है, अमावस्या की रात, जिस दिन लोग साधना करते हैं शमशान घाट पर। पास और जाकर देखा तो कोई कुछ पढ़ रहा, और मेरी जो चहलकदमी थी उन्हें पसंद नहीं थी। मैं जो वहां पास जा रहा था तो उन लोगों को पसंद नहीं आ रहा था कि मैं क्यों उनके पास जा रहा हूँ। वो उन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा था, मुझे कुछ अलग दृष्टि से देख रहे थे। देखा कि एक अघोरी जो एक बॉडी जल रहा था, उसमें अपनी रोटी को सेक रहा था। अच्छा। मुझे अजीब लगा कि अरे बॉडी के ऊपर, डेड बॉडी के ऊपर रोटी सेक रहा है। बगल वाले में बॉडी में देखा कि जो बॉडी से निकलता हुआ जो मात्रा में जो बहुत ज्यादा लिक्विड जो गिरता है, जो फैट होता है, उसको एक कटोरे में, कटोरा भी वो नहीं, वो मानो जो वाली खोपड़ी होती है, उसमें इकट्ठा कर रहा था। इकट्ठा करके लाने के बाद मैंने उसको देख रहा था उस चीज को कि इसे क्या करेगा।
ज्यादा मुझे डर जैसा अनुभव होने लगा, मैं लौट के वापस आ गया। वापस आने का मेरी जिज्ञासा है कि मैं अघोरियों के बारे में जानूं। तो पास में ही बैठे हुए एक साधु जैसे एक बंधु थे, उनसे मैंने पूछना स्टार्ट किया, बाबा ये अघोरी क्या होता है? तो अघोरी का मतलब होता है कि किसी चीज से घृणा नहीं करना। जितने से गंदे चीजों को वो लोग छूते हैं। मुर्दा, हम लोग के समाज में मुर्दा को लोग बहुत ही बिल्कुल वहाँ मतलब मरने के बाद हम लोग छूना नहीं पसंद कर रहे हैं। वो शुभ नहीं होता, शुभ नहीं होते। अगर वहां से आते हैं तो नहाते हैं, सब कुछ करते हैं, तो वो उस मुर्दे को छूते हैं, जलाए हुए सुनते हैं कि वो लोग मुर्दे को जलाकर खाते हैं। मैंने भी ये चीज देखा कि लोग जलते हुए मुर्दे को उसमें से मांस निकाल करके खाते हैं वो लोग। मैंने ऐसे बातें सुनी है। फिर उन्होंने बताया कि ये जो फीमेल जो होती है, जो औरतें जो मर जाते हैं, उनके साथ लोग फिजिकल रिलेशन बनाते हैं। मतलब दुनिया के जितने भी गंदे काम है वो सारे काम करते हैं। और ये सब करने से शायद उनको कोई साधना मिलती है, कुछ और उनको शक्ति मिलती है। ऐसा वो लोग, मैंने भी कहीं पढ़ा है कि ये सब चीज करते हैं वो इसलिए ताकि उन्हें कुछ और, ये सब चीज के दौरान वो कोई मंत्र पढ़ते हैं। मंत्र पढ़ने से उनका, वो बोलते हैं, ईश्वर के साथ जो कनेक्शन होता है वो और ज्यादा मतलब और ज्यादा अच्छे से सही हो जाता है और उनको कुछ शक्तियां प्राप्त होती हैं। जो बोलते हैं ना इन लोगों को कि अघोरी के पास कुछ अलौकिक शक्तियां होती हैं जिससे वो लोग जादू टोना बहुत सारी चीजें। अगर आप सपोज किसी अघोरी को देखेंगे तो गर्दन में मानव कंकाल डाले हुए, और उनके पास होता ही है ये, हर अघोरी के पास एक आपको मानव का सिर वाला जो कंकाल उसी में खाना खाते हैं। उसी कंकाल में लोग, मैं देखा उसी कंकाल में जो हमारा मानव का खोपड़ी होता है, उसी खोपड़ी में लोग खाना खाते हैं। मैंने देखा कि मैंने वो तो मैंने खुलेआम देखा कि वो ड्रिंक कर रहे थे, अल्कोहल को डाल कर उसी खोपड़ी से पी रहे थे और साधना कर रहे थे। अब ये तो मुझे नहीं मालूम चला कि उससे वो किस तरह के साधना करते हैं, लेकिन लोग बोलते हैं वो साधना करते हैं। लेकिन जब उस अघोरी को देखा जो मुझसे इंग्लिश में बात कर रहा था, तो मुझे लगा ये पढ़ा लिखा अघोरी है। ये भी अगर अनपढ़ गंवार बहरूपीय बहुत लोगों को देखा हो सकता है होता है, लेकिन वो जिस ढंग से कर रहा था वो पढ़ा लिखा एक अघोरी जो वहां साधना के लिए बैठा हुआ था। और मेरी वहां जो प्रेजेंटेशन उसे पसंद नहीं थी। मुझे लग रहा था कि मैं गुस्सा हो रहा था मैं कि वहां पर खड़ा हूँ, क्यों वहां पे खड़े हैं, फिर उनसे क्यों बातें कर रहे हैं, क्यों देख रहे हैं। हाँ जी। तो ऐसी मतलब मैंने बहुत सारी बातें पढ़ी है कि घोड़ी लोग एक्चुअली लोग रहते हैं शमशान घाट में ही, ये लोग रहते हैं। उनकी एक आजकल तो मैंने सुना है कि अघोरियों के लिए भी एक क्लास होते हैं, बहुत से इंस्टीट्यूशन खुले जहाँ अघोरी बनने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। ओके, ये तो हाँ ये है, मुझे लगा किसी ने बताया काशी बनारस में ऐसा एक इंस्टीट्यूशन है जहाँ अघोरी बनने की ट्रेनिंग दी जाती है। मतलब जिसको अपनी इच्छा से अपना आप इसमें जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। हाँ, तो ये एक अघोरी एक ऐसे मतलब होते हैं जो एक साधु होते हैं, मैं साधु ही बोलूंगी। वो लोग नहाते नहीं हैं, उनके बाल बड़े बड़े होते हैं, झट्टे वाले उनके बाल होते हैं। वो मतलब जितनी गंदी चीजें जो हम लोग जिससे हिना करते हैं वो लोग वो चीजें करते हैं, क्योंकि वो लोग का वही रहता है कि हमें इस संसार की इन सब चीजों से मोह माया प्रेम दुख सबसे ऊपर उठना है। तो वो चीज करने के लिए आप ऊपर उठेंगे तभी आप ये सब चीज को छोड़ देंगे, तभी बोलते हैं ना मुक्ति की तरफ आप जाते हैं। तो ईश्वर से आपकी मिलन होगा, ईश्वर को आप और ज्यादा करीब से जानेंगे। तो शायद वो लोग इसलिए भी ये सब चीजें इसलिए करते हैं। ये लोग इसलिए अपने आप को हाथ रखते हैं, गंदा अपने आप रखते हैं ताकि लोग उससे ना मिले। हाँ। अघोरी का मतलब है कि उनकी अपनी एक लाइफ होती है, हाँ। जीने का तरीका, तो उनकी अपने जो समूह होता उसके साथ रहे। आम आदमी के साथ जैसे आप गंदे ढंग से जाएंगे, अगर कंकाल हाथ में डाले रहेंगे, कच्चा मांस, तो कोई आपको नहीं बुलाएगा। अगर सपोज अगर अघोरी मेरे पास आ जाए तो मैं उससे बात नहीं करूंगा क्योंकि तो बहुत गंदा है। तो इसलिए वो अपने आप इतना गंदा करके रखते हैं कि ताकि लोग उनके पास नहीं आए। फटे कपड़े बरसों से नहाते तो कपड़े भी नहीं पहनते। कुंभ के मेले में बहुत सारे घोड़ियों का वो लोग जब स्नान होते हैं तो वो लोग जाते हैं, मैंने देखा है कि वहाँ पे वो लोग बहुत सारे लोग कपड़े भी नहीं नंगे रहते हैं। तो उनकी अलग एक होती है, एक दुनिया होती है। उसी मैंने शराब पीना, गांजा पीना, उसके अलावा जितनी गलत चीज, और उनको ये सब चीजें गलत इसलिए लगती क्योंकि वो लोग क्योंकि हम इंसान है, हमारे अंदर मोह माया प्रेम ये सब चीजें भाव है। वो लोग भावना से बहुत ऊपर है, उनके अंदर कोई मोह माया नहीं है, कोई जीवन कोई मृत्यु, उनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो शायद यही होता है मुक्ति की तरफ जाने का एकदम
मुझे वो जरिया। दिन रात मुझे वो आज तक याद है कि मैं किस तरह उसके जो 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 बंगाली फोक पर वो लोग जो गा रहे थे, वो मुझे को अपने आप पास खींच हाँ, ले जा रहा था। होता जब तक है अगर जी। सपोज पीछे से एक अगर वो अघोरी मुझे नहीं टोकता, जी। मैं रुकता नहीं, अब मैं चले उनके पास चला जाता। जबकि हमारे ग्रुप के लोग पीछे ही रह गए थे, मैं पीछे रह गए। अगले दिन सुबह जब मैं फिर वो शमशान घाट पे गया, ना मुझे कोई अघोरी मिला न कुछ मिला, कोई वो लोग पूरा रातों रात चले गए थे। पूरा वो शमशान घाट खाली हो गए थे। उसमें मैंने रात सुबह के समय में तारापीठ मंदिर में गया, पूजा याचना की, और मुझे एक बड़ी ही अजीब बात लगी कि तारापीठ मंदिर में जो प्रसाद के रूप में जो चढ़ाया जाता है, वो अल्कोहल चढ़ाया जाता है। ओ अच्छा, ये चीज हाँ, मैं वहां गया तो, और प्रसाद में वो अल्कोहल ही मिलेंगे आपको। हाँ, अगर सपोज जैसे मैं देख मंदिर गया, हम भी गए थे लाइन में लगकर, हम पूजा फूले थे, लेकिन हर कोई के हाथ में एक वाइन की बोतल थी, और माते के पास वो वाइन की बोतल से डाल के चढ़ा रहे थे, और वो जो बोतल बचता तो उससे वो प्रसाद के रूप में सब लोग को बांट रहे थे। मुझे वहाँ एक अजीब चीज देखने को मिली कि माँ के मंदिर में, मुझे नहीं थी पता। इसीलिए मैंने बोला कि बिहार में तो जो अल्कोहल बंद है, जो हमारे ग्रुप के लोग हैं तो अल्कोहल पीने गए थे, और रात को 12 बज रहा था, लोगों के अल्कोहल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन जब मंदिर के पास गए तो इतने सारे शोरूम थे, तो 500-600 दुकान रात को 12-12 बजे खुली हुई क्योंकि थी। सब लोग प्रसाद की तरह उसको चढ़ाते हैं जी। सब जगह का अपना अपना मान्य है, सब जगह का अपना अपना प्रसाद है। लोग ये मतलब अपनी अपनी श्रद्धा है, अलग अलग भगवान के अलग अलग, शायद वहाँ पे काली जी का मंदिर है तारापीठ में। मुझे तो ये भूत और स्मृति में देखा नहीं, लेकिन मुझे ये जो चीज था जो मेरे पास खींच के ले गया, एक अघोरी जो मुझे अपने पास खींच के ले जा रहा था, वो मुझे अलग एक अचंभित करने वाली चीज लगी थी कि मैं उसके पास ले चला गया जी। ऐसा बोलते हैं, मतलब मैंने कहीं पढ़ा है कि ये अघोरी लोग जो होते हैं वो जल्दी किसी को आशीर्वाद नहीं देते, किसी इंसान को वो नहीं देते हैं, और अगर उन्होंने किसी अघोरी ने अगर आपको आशीर्वाद दिया है, मतलब उसकी जिंदगी सफल हो जाती है, ऐसा लोग कहते हैं। पता मुझे नहीं पता, मैंने कहीं पढ़ा था ये बातें, तो हो सकता है क्योंकि वो लोग, उनका ईश्वर से ज्यादा कनेक्शन होता है, इसीलिए शायद वो आशीर्वाद लोग बोलते हैं कि ये शिव के सबसे बड़े भक्त होते हैं, क्योंकि महाकाल उनके भक्त होते हैं। उनके साधना के लिए 3 चीज वो लोग करते हैं। एक पहला, वो लोग क्या करते हैं कि जो हमारा शव होता है उसके साथ वो लोग एक पूजा पाठ कर, 3 तरह के पाठ होते हैं। दूसरा वो पाठ करते हैं जो गंदी चीजें, जो मुर्दे के साथ जो खाना पीना जो करते हैं, वो सब भी। दूसरा पाठ वो रहता। तीसरा पाठ रहता पूरे परिवार, जो अघोरी बनता है पहली बार, उस दिन पूरे परिवार के साथ वो रहता है वहां पर। उसके बाद फिर वो परिवार के साथ नाता तोड़ देता है। ये 3 चीज लोग करते हैं वहां पर, मतलब अघोरी बनने के लिए। वो तीसरी लास्ट जो पूजा होती है वो फैमिली के साथ वहां रहती है, उसका फिर वो लोग रिलेशन तोड़ देते हैं अपने परिवार के साथ, और फिर अपनी जिंदगी जो होती है वो जिंदगी जीते हैं बाकी अघोरियों की तरह। तो ये थी हमारी आज की कहानी अघोरी के ऊपर, जो हम सोच रहे थे कि हम बात करें इस पे, क्योंकि ये एक बहुत अलग सा टॉपिक है जो लोग, और हमारे समाज से अलग हट के लोग रहते हैं ना। जैसे समाज में आम आदमी तो लोग ऐसे रहते हैं, वो थोड़ा डिफरेंट, कोई लोग उनके पास सटना नहीं चाहता, जो जब तक उसके पास नहीं जाएंगे तो उनके बारे में जानकारियां नहीं मिलती है। बिल्कुल। तो हमने अपने एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस बताया घोरी को लेकर के। मैंने भी थोड़ा बहुत कुछ पढ़ा था कहीं पे, तो मुझे पता है। तो और भी हम ऐसी ही स्टोरीज आपके लिए लाएंगे, रियल और सच्ची घटना जो हमारे साथ घटी है या अगल बगल में हुई है। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुंचाए, और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी स्टोरीज कैसी लगती है, या हम जो बातें बोलते हैं वो कैसी लगती है। तो तब के लिए अपना ध्यान रखें। बाय।